पिछले दिनों सुर्खियों में आया बगौता हल्का पटवारी को धमकी दिए जाने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। दरअसल पटवारी द्वारा जिन लोगों पर धमकी दिए जाने के आरोप लगाए थे, अब उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है, जिससे पूरा मामला षड्यंत्र प्रतीत होने लगा है। वहीं पुलिस द्वारा पटवारी की रिपोर्ट पर जो मामला दर्ज किया गया था, उसकी भी विवेचना जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विगत 10 दिसंबर को बगौता हल्का पटवारी अभिषेक पुत्र राम सेवक गोस्वामी उम्र 42 वर्ष निवासी चौबे कॉलोनी छतरपुर ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शहर के सागर रोड पर स्थित दीक्षित परिवार की करोड़ों की जमीन के रिकॉर्ड सुधार का मामला तहसील में लंबित है, जिसकी जांच करने के बाद पिछले दिनों उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उनके प्रतिवेदन से जमीन से संबंध रखने वाला एक पक्ष सहमत नहीं था, जिसके चलते अब उक्त पक्ष के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पटवारी अभिषेक गोस्वामी ने दावा किया कि 10 दिसंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे आकाश पुत्र सुनील शरण दीक्षित और कल्लू उर्फ संतोष पुत्र नारायण दास शुक्ला ने उसके घर आकर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उन्होंने बाहर से शूटर बुलाकर उसके नाम की 20 लाख की सुपारी दी है। उक्त मामले में आरोपी बनाए गए आकाश दीक्षित के पिता सुनील शरण दीक्षित और दूसरे आरोपी संतोष शुक्ला ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए न केवल पूरे मामले को षड्यंत्र बताया, बल्कि शिकायतकर्ता पटवारी अभिषेक गोस्वामी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनील शरण दीक्षित का कहना है कि पटवारी अभिषेक गोस्वामी भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीनों की रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हैं और यही कृत्य उनकी जमीन के मामले में किया गया। सुनील शरण दीक्षित ने कहा है कि उनका पुत्र आकाश राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से कई लोगों से उसका मिलना जुलना होता है, जिससे तस्वीरें उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर डली हुई हैं, लेकिन तस्वीरों से यह सिद्ध नहीं होता है कि वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने उक्त मामले को उच्च न्यायालय ले जाने और मानहानि का दावा करने की बात कही है। हमारे बेटे की जो फर्जी रिपोर्ट आकाश सोमराज की गई है और बेटों पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके लिए और हमारी जमीन को जो खुर्द बुर्द किया जा रहा है अभिषेक पटवारी के लिए को छोड़ेंगे नहीं। अभिषेक पटवारी सहित चाहे इसको कोई मेरी धमकी माने, क्योंकि मैं मां हूं, मानहानि का दावा करूंगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमको मिलेगी, राहत मिलेगी, हम पर्दाफाश होगा और हमको न्याय मिलेगा। हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट तक जाके रहेंगे, क्योंकि ये फर्जी रिपोर्ट करना, किसी पे आरोप लगाना किसी की मर्यादा के खिलाफ है। भाई क्या किया है जो इतनी ज़्यादा वो करके और फर्जी रिपोर्ट लिखा के अपनी बचत के लिए तुमने और रिपोर्ट कर दी, और इसके लिए हम मानहानि का दावा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम हमारी ज़मीन जा रही है, हम उसके लिए जाएंगे, और अभिषेक पटवारी ने जो फर्जी रिपोर्ट करके और ये जो किया है उसने आरोप लगाए हैं गलत, इसके लिए जाएंगे। ये जो मीडिया में बता रहे हैं कि हमको शूटर लगे हैं, हमारा पीछा किया जा रहा है, जब शूटर लगते हैं तो वहाँ कितने कांड हो रहे हैं छतरपुर में, पुलिस प्रशासन को पता है, अधिकारियों को पता है, पूरे प्रशासन को पता है कि कैसे होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं जैसे वो बोल रहे हैं। और अगर किसी ने लगाया है, कहा है, तो देना उसका सबूत दें। उनके यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग दे दें कि हमको ये दिया, जब वो घर में नहीं मिले हैं तो भी उनको कर दिया गया है। मिलने के लिए जगह जगह टाइम दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो जमीन में हेरा फेरी? जिसकी जमीन में हेरा फेरी होगी वो बात करेगा। हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे। जब वो हल्का पटवारी हैं, लोकल में बैठे हुए, क्यों उनको चार्ज दिया गया? क्यों बैठे हैं वहाँ? उनका घर कोई दफ्तर नहीं है, लोकल में बैठे हुए हैं और वहीं के निवासी हैं, और उनको बगौता का चार्ज दिया गया है। वो भी पहले से उनके विरुद्ध बहुत विभागीय जांचें चल रही हैं, इसलिए। और जबकि नियम भी है कि कोई भी पटवारी 3 साल से ज़्यादा समय नहीं रह सकता, उनको ज़्यादा समय हो चुका है, उनका ट्रांसफ़र इस हल्का से हो जाना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उनको इस पद से हटा दिया जाए। घर में सरकारी रिकॉर्ड कहाँ होता है जिसकी हेरा फेरी कर दी गई और घर का रिकॉर्ड तहस नहस किया गया या उससे छेड़छाड़ की गई? पटवारी घर में ऑफिस था उनका? हाँ, पटवारी का ऑफिस ग्राम पंचायत के सचिवालय में होता है। ये अपना अलग से सिंडिकेट जो चलाते थे उसके लिए अलग से लड़के रखे और घर में एक ऑफिस खोले थे जिसमें ये सब पूरा फर्जीवाड़ा करते हैं। झूठ होता है। मेरा राजस्व विभाग से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, कलेक्टर साहब से, न्यायालय से, सबसे मेरा अनुरोध है कि झूठ को झूठ साबित किया जाए, पर्दाफाश किया जाए और हमको न्याय दिया जाए
और हमारी जो मान हानि हुई है उसका हमको राहत दी जाए और उसकी भरपाई की जाए। मेरा नाम सुनील शरण दीक्षित है। मैं सागर रोड पर खेलग्राम के सामने रहता हूँ। मेरा बेटा आकाश दीक्षित है। उसका पटवारी अभिषेक गोस्वामी के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। अभिषेक गोस्वामी ने मेरी ज़मीन का खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। उसके संबंध में वो बात करने गया था। वो उस प्रकरण में संलिप्त नहीं है। यदि वो राजनीतिक क्षेत्र में रहा है और किसी से मिलता जुलता है और उनकी फ़ोटो शेयर करता है तो उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो अपराधी है और ना उसके ही किसी अपराधियों से संबंध रहे हैं। मैं ज़मीन के संबंध में आपको बताता हूँ। ये ज़मीन मेरे नाम खसरा नंबर 10/1/1 1983 में मेरे नाम मेरी माँ ने मुझे दी थी। जभी से मेरे नाम राजस्व रिकॉर्ड में 31-32 साल से मेरे नाम दर्ज रही और इसी सुनील शरण ने इसकी राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ी करके और अभिषेक से करवाई। अभिषेक गोस्वामी ने इसमें रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की है और गलत प्रतिवेदन दिया है। जबकि प्रतिवेदन देने का काम प्रतिवेदन तभी दिया जाता है जब तहसीलदार प्रतिवेदन मांगता है। इसने पहले ही प्रतिवेदन दे दिया। ये इसने गलत काम किया है। इसीलिए उससे कहा गया था कि भैया तू अपना ठीक प्रतिवेदन दे दे और उससे कोई बात नहीं की गई। ये अभिषेक गोस्वामी एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट चलाता है जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल हैं, जिसमें आशा दीक्षित भी संलिप्त हैं, जो 22 वर्ष से फरार हैं। उनके ऊपर 420 के प्रकरण चल रहे हैं। उनका निरंतर छतरपुर में खेलग्राम के घर सामने वाले घर में आना जाना है। सुनील शरण दीक्षित उनकी मदद करते हैं और जब वो आते हैं तो पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं करता। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्स-रेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।